जिनेंद्र, चलिए आज आपको शिखर जी की यात्रा कराते हैं। आपको हम अमेरिका में ऐसा स्थान दिखाते हैं जहां सम्मेद शिखर जी की प्रतिकृति अनुकृति बनाई गई है और वो भी बहुत आकर्षक। शुरू करते हैं अपनी यात्रा। ये हम वहां पहुंचने वाले हैं घनघोर जंगलों के बीच, न्यू जर्सी स्टेट में स्थित यह तीर्थ स्थल बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला, बहुत शांत। ऐसा लगता है यहाँ बार बार आने का अवसर मिले और हम बार बार आते रहें। मनोहारी आँखों के लिए तो है ही, अपने आप अंदर से ऐसी ऊर्जा और शक्ति पैदा करता है कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं। ये यहाँ का एक जीव दया केंद्र भी यहाँ स्थापित है, जिसमें वन्य जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ काम किए जा रहे हैं। ये सामने मृग देखेंगे आप, और ये मोर बैठी हुई है, जिसको यहाँ निर्भयता से विचरण करने के अवसर मिलते हैं। इनको भोज्य पदार्थ, पीने के लिए गर्म पानी और अनुकूल रहवासी वातावरण इनको यहाँ उपलब्ध किया जाता है। लोग आते हैं, देखते हैं और इनके लिए मदद करते हैं, और ये पर्यावरण के लिए एक उदाहरण बन गया है अमेरिकी सरकार के लिए कि जैन रिलीजन से जुड़े हुए लोग ऐसे धर्म के काम करते हैं जिसमें मानव कल्याण तो हो ही, जीव कल्याण भी जिसमें अंतर्निहित है। और एक अच्छा नाम यहाँ जैन इस सिद्धाचलम तीर्थ को मिला हुआ है, जो तीर्थ तो है ही, साथ में जीवों की भी रक्षा करता है। सामने फिर मोर देखेंगे आप। बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे घूम सकते हैं, और ये विस्तार पाया हुआ क्षेत्र 120 एकड़ में फैला हुआ। यहाँ रात्रि में 10 के बाद किसी तरह का कोई रोशनी नहीं की जा सकती, किसी तरह के कोई म्यूजिक नहीं बजाए जा सकते। शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मद्यपान, किसी भी तरह का नशा, धूम्रपान यहाँ प्रतिबंधित है। और ये 1983 से आचार्य सुशील कुमार जी द्वारा स्थापित यह तीर्थ क्षेत्र मानवता के लिए एक मिसाल है, और हमारे सम्मेद शिखर जी की पूर्णतः अनुकृति। जैसे वहाँ जल मंदिर है, यहाँ जल मंदिर है। अलग अलग टोंकों पर अलग अलग मंदिर हैं, जैसे सम्मेद शिखर जी में है वैसे यहाँ है। सम्मेद शिखर जी के बारे में कहा जाता है, एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। एक बार वंदना करने के पश्चात किसी तरह की नरक गति या अन्य नीची गतियों में प्राणी को नहीं जाना पड़ता है। ये सिद्धाचल बाहुबली तीर्थ यहाँ बनाया जा रहा है, जो अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में यहाँ भूमि पूजन और खनन का कार्यक्रम इसी वर्ष होने वाला है 2024 में। उसके लिए सबको आमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। हम पहले शिखर जी की यात्रा करते हैं, शुरू करते हैं। आपको प्रत्येक टोंक की वंदना कराएंगे, परिक्रमा कराएंगे, दर्शन कराएंगे और यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। ये भूमिया जी के मंदिर से शुरू होता है कार्यक्रम। जैसा सम्मेद शिखर जी में भूमिया जी के मंदिर से काम शुरू होते हैं, यात्रा शुरू होती है, ऐसे यहाँ भी भूमिया जी की कृपा के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। यह जैन आश्रम जो है, यह तीर्थ जो है, न्यू जर्सी प्रांत के पर्वतीय ग्रामीण भाग में स्थित है। 120 एकड़ में बना हुआ ये क्षेत्र है। 1983 में स्थापना आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज द्वारा की गई थी, जिन्हें श्रद्धापूर्वक गुरु जी कहते हैं। यहाँ ध्यान और अध्ययन के रूप में इस तीर्थ की स्थापना की गई थी, और दिनों दिन ये उन्नति करता हुआ चला जा रहा है। हम अपने भारत में रहते हुए बहुत कुछ तीर्थ क्षेत्र पा लेते हैं। हमारे यहाँ अमेरिका में रहने वालों के लिए कम ही ऐसे मौके मिलते हैं। यहाँ जो तीर्थ बनाया गया है वह अद्वितीय और
आनंद देने वाला, साथ में आध्यात्म की ओर ले जाने वाला ये तीर्थ प्रारंभ हो चुकी है हमारी यात्रा। एक एक टोंक पर हम जाएंगे, टोंक के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ 31 टोंकें हैं, जैसे हमारे सम्मेद शिखर जी में 31 टोंक हैं, ऐसे यहाँ भी 31 टोंकें हैं जिन पर हम क्रम से चलेंगे। टोंक के बारे में बता दूं, ये प्रथम गौतम स्वामी जी की टोंक, जिसमें इनके चरण स्थापित हैं। हम इनको नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्रम पर आते हैं कुंथुनाथ स्वामी जी, इनके चरणों में सादर बंदन और प्रणाम। अगले क्रम पर आते हैं भगवान ऋषभनाथ जी, इनके चरणों में भी हम वंदन करते हैं। फिर शाश्वत श्री चंद्रानंद प्रभु जी, इनके चरणों में हमारा वंदन अभिनंदन। परिक्रमा करते हुए हम प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 5वें क्रम पर श्री नेमिनाथ जी की टोंक है, इनके चरण वंदन करते हैं। 6वें क्रम पर श्री अरनाथ जी हैं, इनके चरण वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 7वें क्रम पर मल्लीनाथ जी, इनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। 8वें क्रम पर श्री श्यामनाथ जी, इनके चरणों में भी सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम। 9वें क्रम पर श्री सुबुद्धिनाथ जी, भगवान के चरणों में हमारा सबका प्रणाम स्वीकार हो। 10वें क्रम पर श्री पद्म प्रभु जी, आपके चरणों में भी हम सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। 11वें क्रम पर श्री मुनि सुब्रत नाथ जी, ये क्रम से हम एक एक टोंक पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। प्रत्येक टोंक पर एक मंदिर है जिसमें भगवान के चरण बने हैं और सफ़ेद मार्बल से बनाए गए ये संरचनाएं हैं, जिनको बहुत ही साफ़ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित रखा गया है। 12वें क्रम पर श्री चंद्र प्रभु जी के दर्शन हम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अपना सर्वस्व उनके चरणों में रखते हैं श्री चंद्र प्रभु जी। 13वें क्रम पर श्री आदिनाथ जी, जिनके चरणों में हम फिर प्रणाम करते हैं। और अगले क्रम पर 14वें क्रम पर भगवान अनंतनाथ जी, जिनके चरणों में वंदन अभिनंदन। 15वें क्रम पर श्री शीतलनाथ जी, शीतलनाथ भगवान की जय, इनके चरणों में हम सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। 16वें क्रम पर भगवान संभवनाथ जी, इनके चरणों में भी हमारा वंदन अभिनंदन। 17वें क्रम पर श्री वासुपूज्य जी, इनके चरणों में हमारा वंदन अभिनंदन। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे आपको आधे घंटे में पूरी यात्रा करा दें। समय तो थोड़ा सा आपका लगेगा, मगर आप पूरा तीर्थ वंदना करेंगे और आध्यात्म से अभिभूत हो जाएंगे। आपके मन में निश्चित रूप से यह भाव जागेंगे कि ऐसे भी लोग देश दुनिया में हैं जो 7 समुंदर पार अमेरिका में रहकर वहाँ ऐसी स्थितियाँ बना रहे हैं कि जहाँ वाही वाही हमारी हो रही है। ये रास्ते में रुकने के लिए शीतल बैठने के लिए जगह है, शीतल छाया है। वैसे अलग से छाया की दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पेड़ों ने इतनी छाया पैदा की है। यहाँ प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में यहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। ये देखेंगे आप, मृगों के लिए भोजन के लिए स्थान बनाया गया है, जिसमें आके मृग भोजन करते हैं और अपना आहार लेके चले जाते हैं। मोरें आती हैं, खरगोश आते हैं। इस तरह यहाँ सभी जीवों पर धर्म के माध्यम से, जैन समाज के माध्यम से कृपा बनी रहती है उनके भोजन की, और उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था 12 महीने 7 दिन होती रहती है, और जिससे पशु यहाँ बहुत संख्या में आकर्षित होकर आते रहते हैं। अगले क्रम पर श्री वासुपूज्य जी भगवान के चरणों में हम अपना वंदन अभिनंदन करते हैं। 18वें क्रम पर अभिनंदन नाथ जी भगवान के चरणों में अपना नमस्कार करते हैं। 19वें क्रम पर श्री शोभ स्वामी गणधर जी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए
20वें क्रम पे जल मंदिर हम पहुंचते हैं, जहां पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं। जैसा कि हम अपने सम्मेद शिखर जी में जल मंदिर में रुक के और स्वल्पाहार भी लेते हैं और विश्राम भी करते हैं। तीर्थ यात्रा का लगभग आधा चरण हम वहाँ जाके पूरा कर लेते हैं। ऐसा यहाँ भी जल मंदिर जो बनाया गया है वो सर्वोच्च ऊंचाई पर प्राकृतिक झरनों के बीच में जल मंदिर बनाया है। उस पर वहाँ से ही हम जल मंदिर के दर्शन करते हैं और आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। 21वें क्रम पर भगवान धर्मनाथ जी के चरणों में अपना समर्पण करते हैं, अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। 22वें क्रम पर शाश्वत जिन वर्धमान प्रभु जी के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन करते हैं। 23वें क्रम पर शाश्वत जिन श्री वारिसेन प्रभु जी के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन करते हैं। 24वें क्रम पर सुमतिनाथ भगवान के चरणों में अपना वंदन अभिनंदन करते हैं और यहाँ कुछ विश्राम की व्यवस्था भी है, बैठ के विश्राम कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। हालांकि यात्रा समतल है, बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सम्मेद शिखर जी के अनुरूप तो नहीं है, मगर थोड़ी सी चढ़ाई हमको चढ़ना होती है, क्योंकि थकान तो नहीं देती है मगर एक रोमांच बनाए रखती है। इस आनंद को उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 25वें क्रम पर श्री शांतिनाथ प्रभु जी के चरणों में हम वंदन के लिए आगे आते हैं। प्रभु जी आपकी जय हो। 26वें क्रम पर श्री महावीर प्रभु जी के चरणों में हम वंदन अभिनंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 27वें टोंक जो है उस पर श्री सुपार्शनाथ प्रभु जी के चरणों में हम वंदन अभिनंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 28वें क्रम पर 28वीं टोंक पर श्री विमलनाथ प्रभु जी के चरणों में अपनी वंदन अभिनंदन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29वें क्रम पर श्री अजितनाथ जी प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। 30वें क्रम पर स्वामी नेमिनाथ जी प्रभु के चरणों में हम अपना सर्वस्व निछावर करते हैं और अंत में श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी की टोंक पर पहुंचकर और उनको वंदन अभिनंदन करते हैं। ये यात्रा हमारी अनवरत चलती रहती है और इस यात्रा के साथ साथ मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मुझसे कई मेरे साथियों ने पूछा कि वो अमेरिका यदि आके यात्रा करना चाहते हैं, अमेरिका घूमना चाहते हैं तो कैसे घूमें। तो सबसे पहले अमेरिका का वीज़ा हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा, पहले पासपोर्ट बनाना होगा, फिर वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। अमेरिका का वीज़ा थोड़ा कठिन होता है मगर ऐसा नहीं है कि ना ही मिले। फिर आपकी यात्रा के लिए शुरुआत होती है। यदि आपके यहाँ पुत्र पुत्री भाई बंधु परिचित कोई हैं तो वो मदद करते हैं और उनके यहाँ आप आ सकते हैं और यदि वहाँ आ जाते हैं तो आपको यात्रा बहुत आसान हो जाती है। वो आपको जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे, जब चाहेंगे ले जाएंगे। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए हमारी उम्र के लोगों को कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे जो भी आश्रित हैं, बेटा बेटी कोई भी, वो काम में अपने बहुत व्यस्त रहते हैं और सप्ताह में उनके पास शनिवार इतवार कभी कभी शुक्रवार मिल जाता है जिसमें वो आपको लेके और घूमने के लिए जाते हैं। थकान उनको होती है, वो भी चाहते हैं कि उनको छुट्टी का पूरा आनंद मिले, मगर जब हम पहुंच जाते हैं तो वो हमारी सेवा में लग जाते हैं, हमें घुमाने में लग जाते हैं। तो बहुत अधिक अपेक्षा लेके ना आए कि हम आएंगे 15 दिन में हमें वो अमेरिका घुमाएंगे और फिर हम वापस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अमेरिका घूमने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, समय आपके पास होना चाहिए। और यदि कोई नहीं है और आप घूमने आना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिद्धाचलम तीर्थ सम्मेद शिखर जी ऐसा स्थान मैंने पाया कि वहाँ आ जाएं, आप रुकें और यहीं से जो यहाँ प्रबंधक वगैरह हैं वो आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवा सकते हैं, जिससे आप आसपास
4, 5, 6 स्टेट में जा सकते हैं। वाशिंगटन जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, न्यू जर्सी में तो आप रहेंगे ही। उसके अलावा और भी जो स्टेट हैं, वाटर पार्क हैं और घूमने लायक जो आसपास जगह हैं, नायग्रा जलप्रपात है, वहाँ आप जा सकते हैं। बस इसमें सावधानी ये रखना होगी, यदि आप 2-3 लोग आ रहे हैं तो गाड़ी किराए से करना मुश्किल हो जाएगी, और यदि आप लगभग 20 लोगों के समूह में हैं तो गाड़ी करना आसान रहेगा और गाड़ी से घूमना सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता नहीं कहना चाहिए, ये कह सकते हैं कि महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गाड़ी तो फिर भी सस्ती मिल जाती है, ड्राइवर महंगे हुआ करते हैं। तो अपनी यात्रा को यदि आप आनंददायक बनाना चाहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो सिद्धाचलम जैन तीर्थ आप गूगल पे सर्च करेंगे, वह सब कुछ आपको यहाँ की जानकारी मिल जाएगी, संपर्क के नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ आके आप रुकें। शुद्ध भोजन की यहाँ व्यवस्था है, जो हम भोजन अपने घर में करते हैं वह भोजन यहाँ मिल जाता है। राजस्थान के भाई लोग यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए हैं, पुजारी जी भी राजस्थान से हैं, और भोजनशाला में काम करने वाले भी राजस्थान के हैं, और जैन बंधु भी हैं। तो वो आपके लिए यहाँ समुचित पूजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं। आपको रुकने के लिए तो समझ लीजिए कि ये स्वर्ग ही है। रुकें आराम से, जो यहाँ कैबिन इन्होंने बनाए हुए हैं, पूरी सुख सुविधा से युक्त, आप दूर तक देख पा रहे होंगे। ये हमारा पूरा क्षेत्र जो सिद्धाचलम क्षेत्र है, ये जैन लोगों का ही क्षेत्र है। किसी तरह का अतिक्रमण नहीं, कोई व्यवधान नहीं, शांति से हम यहाँ यात्रा कर सकते हैं। और एक बार जब आप आएंगे तो फिर ईश्वर से कामना करिए कि हमारे लिए फिर यहाँ आने का अवसर मिले, और यहाँ जितने बार आएंगे आप उतना अच्छा लगेगा। ऐसी हरियाली, ऐसी शांति न कहीं देखी न सुनी। अपने आप हमारा मन आनंद से भर जाता है, मन मयूर प्रफुल्लित हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ की सुंदरता और यहाँ का आनंद, यहाँ की सादगी, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, जहाँ पग पग पर आपको जंगली जानवर मिलेंगे, चाहे वो मृग हो, चाहे मोर हो। यहाँ की बिल्लियों के लिए भी यहाँ इन लोगों ने प्राकृतिक स्थान बना के रखा है, बिल्लियाँ भी यहाँ आप देख सकते हैं। हमारी यात्रा अपने क्रम से चलती हुई चली जा रही है और प्रसन्नतापूर्वक हम यात्रा कर रहे हैं। हालांकि बहुत अधिक यात्री नहीं है, उसका कारण यह है कि हम वीकडे में आए हैं, हम छुट्टी के दिन में नहीं आए हैं। छुट्टी के दिन आने से यहाँ यात्री मिलते हैं, बहुत अधिक तो नहीं होते हैं, मगर विभिन्न अवसरों पर, महावीर जयंती या जैन त्योहारों पर यात्री बहुत अधिक संख्या में आते हैं। और जो बाहुबली तीर्थ बनने वाला है, उसमें बहुत सारे पूरे देश दुनिया से लोगों को आमंत्रित किया गया है और वो आएंगे। और यहाँ एक अक्टूबर माह में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें भगवान बाहुबली की खड्गासन प्रतिमा स्थापित की जाना है। जब वो स्थापित हो जाएगी तब यह क्षेत्र और भी अपने नाम को आगे बढ़ाएगा। और आप यदि आ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हैं तो मैंने कोशिश की है कि आपको अपनी ओर से, अपनी नज़रों से अच्छी तरह से प्रभु के दर्शन, प्रभु के चरणों के दर्शन करा दें। जहाँ सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ, हमारा ऐसा तीर्थ है जिसके स्मरण मात्र से हम आवागमन से दूर हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। वहीं यह तीर्थ अपने सम्मेद शिखर जी की अनुकृति, प्रतिकृति, वहाँ जाके वहाँ के पूरे नक्शे बनाए गए, वहाँ की दूरियों को नापा गया, मंदिरों को देखा गया। और यहाँ पे जब बार बार मीटिंग हुई, सभी ने अपने रिकमेंडेशन दिए। बड़े बड़े इंजीनियर लगे रहे जिन्होंने बताया कि हम किस तरह से इस तीर्थ को बनाएं, जो कि सम्मेद शिखर जी की दर्पण में दिखने वाली प्रतिकृति हमारे लिए नज़र आए। और लगभग वैसा ही इन्होंने बना दिया है।
और आज नहीं 1983 से ये बना हुआ है। इसमें लगभग जो मुझे जानकारी है $1.5 मिलियन का खर्चा इसमें आया था और लगभग 30 महीने में ये संरचनाएं तैयार हुई थीं। आज भी देखरेख के लिए यहाँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हमारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए लोग लगे हैं। और धर्मशाला, जिसको हम धर्मशाला कहें या होटल कहें, वह तो ऐसी है कि जिसको देख के आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि क्या इतना संभव है। ये देखेंगे आप, गुरुजी आचार्य सुशील कुमार जी की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है, जंगल के बीच में, जो शांत भाव से अपनी तपस्या में रत हैं। बैठने के लिए सामने स्थान भी है, जिसमें आप बैठ के आराम से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और बहुत ही आनंद देने वाला ये स्थान है, शांत, मनोरम। बार बार मैं कहना चाहूँगा कि शांति और आध्यात्म तो इतना अधिक है कि मन मानता ही नहीं कि यहाँ से हटें। मंदिर के दर्शन करें आप। ये हमारे विभिन्न आस्थाओं के आधार पर मंदिरों की पूजा व्यवस्था यहाँ होती है। हम जैन धर्म के लोग जो छोटे छोटे उपधर्म में बटे हुए हैं, उन सब की आस्था और श्रद्धा के अनुसार बिना किसी रोक छेड़ के यहाँ आप पूजा कर सकते हैं। और पुजारी जी उसी सहयोग की भावना से आपको पूजा करवाते हैं, जिसमें उनकी तरह से कोई आग्रह नहीं होता है कि आप किस पद्धति से पूजन करें। आपको आपके मन के अनुसार वो सब कुछ करवाते हैं और करने की अनुमति देते हैं। ये यहाँ अक्सर अमेरिका में हमारे सारे संप्रदाय एक होके मंदिर बनाते हैं। सभी मंदिरों में श्वेतांबर, दिगंबर और जो पंथ हैं, सभी के आस्थाओं के अनुरूप व्यवस्थाएं होती हैं और लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजन करते हैं और यहाँ अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मुझे भी अवसर मिला कि मैं यहाँ पूजन अभिषेक कर सकूं। तो ये प्रमुख मंदिर में पूजन अभिषेक हो रहा है। इसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर में भी होगा और उसके बाद तीसरे मंदिर में भी पूजन अभिषेक होगा, जिसको हम क्रम से करने की कोशिश करेंगे। ये शांति का स्मारक, शांति के लिए बनाया गया ये संस्थान निश्चित रूप से हमें बहुत ही आकर्षक और लुभावना लगा। ऐसा लगता है यहीं रम जाएं। ये दिगंबर मंदिर है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद हम आरती कर रहे हैं। और भी कुछ यात्री यहाँ आए हुए हैं। सभी लोग मिलके अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ आते हैं। और ये समझ लें कि यहाँ के आसपास के जो भी राज्य हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के माता पिता जब भी आते हैं तो उनके बच्चे यहाँ लेके अवश्य आते हैं। ये सामने आप भोजनशाला देख रहे हैं, सुंदर भोजनशाला। एक लाइब्रेरी भी है, भोजनशाला है और भोजनशाला भी ऐसी अद्वितीय साफ़ सुथरी शुद्धि, जिसमें कूट कूट के भरी हुई है। देखेंगे, हम चलते हैं भोजनशाला में, देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ दान दिया और उस दान के कारण ही यह सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उनके दानदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए ये वहाँ उनकी सभी लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये देखेंगे आप। ये पूरे देश के और देश के अलावा दुनिया के बाहर जो हमारे देश के बाहर जो लोग रहते हैं, वो यहाँ दान देते हैं और विभिन्न योजनाएं उनके दान को प्राप्त करने के लिए हैं। और यहाँ भी जैसा हमारे देश में आयकर से मुक्त है ये दान, आयकर में छूट मिलती है, ऐसा यहाँ भी आयकर से उस दान को छूट दी गई है।
भोजनशाला आप देख रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरी है। यहाँ फिर गुरुजी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये देखें, जहाँ से भी देखेंगे आप वहाँ से प्राकृतिक हरियाली और शांति झरझर के बहती हुई लगेगी। ऐसा आनंद का और आध्यात्म का स्थान मैंने तो नहीं देखा। ये समस्त देशों के झंडे भी यहाँ लगे हुए हैं। शिखरजी एट सिद्धाचलम देखेंगे आप, बोर का पानी मिलता है यहाँ, और सामान्य रूप से यहाँ बोर नहीं हुआ करते हैं, मगर ये पर्वतीय ग्रामीण अंचल है जिसमें बोर होने की अनुमति रहती है। बोर से साफ़ शुद्ध पानी आता है, जो कि आपकी भोजनशाला में आपको उपलब्ध कराया जाता है। भोजनशाला में भी कुछ विभिन्न जिससे आप देखेंगे टेबल टेनिस ये रखी हुई है। आप यदि इतना फुर्सत है आपके पास तो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। भोजन तो आपको खुद लेके और खाना होता है, तो ये अपनी रुचि के अनुसार चाय काफ़ी आप बनवा सकते हैं। ये पाकशाला है जिसमें भोजन निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें लोग आराम से अपने स्वादानुसार भोजन की मांग कर सकते हैं। सामान्य रूप से चाय कॉफ़ी 2-3 बार दी जाती है। फल भी रहते हैं जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार स्वाद अनुसार फल भी ले सकते हैं। ये एक व्हील चेयर का भी यहाँ असिस्टेंट मिलता है आपको। यदि लगता है आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, या जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता है तो व्हील चेयर भी मिलती है। ये देखेंगे इसमें दक्षिण भारत, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और भारत के सभी देशों, सभी प्रांतों के लोग यहाँ दानदाता रहे हैं इस संस्थान को बनाने में। और ये गौरव और गर्व की बात है हम सारे जैन समाज के लिए कि हम अमेरिका में भी इस तरह की संरचना बना सके। यहाँ जो भोजन की व्यवस्था करते हैं भाई राजस्थान वाले हैं, वो भी बहुत सहयोगी हैं। और श्रवण कुमार जी हैं जो पूजन की व्यवस्था करते हैं, वो भी बहुत सहयोगी हैं, यहाँ की सारी देखरेख करते हैं। और मिस मिशेल हैं जो इनको यहाँ मैनेजर हैं, जो कोऑर्डिनेट करती हैं, वो अमेरिकन हैं। तो इस तरह से यहाँ सुंदर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो आकर्षित करती हैं और मन को लुभाती भी हैं। ये रात का धुंधलका छा गया है। अब हम आरती करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। मंदिर में जाके आरती करेंगे। दिन भर यहाँ बिताया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि भगवान अवसर दे और हम बार बार यहाँ आते रहें, ऐसा मौका मिले जिससे इस शांत और शाश्वत तीर्थ को हमेशा हमेशा आने का मौका मिले। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि आपको भी अवसर मिले, आप यहाँ आएँ, सपरिवार आएँ। आपके परिवार का यदि कोई है तो आने के लिए तो और बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं है तो मैंने जो व्यवस्था बताई है उस व्यवस्था से यदि आपका मन करता है तो आ सकते हैं। ये भगवान की आरती के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, और आरती तो जैसी हम अपने देश में करते हैं, आरती वैसी ही यहाँ कर रहे हैं। भाव विभोर होके सबने अपने अपने रुचि अनुसार भजन भी गाए और आरती की। भगवान से प्रार्थना की कि हमें फिर यहाँ आने का मौका मिले और आपके चरणों की वंदना हम फिर बार बार करते रहें। और ऐसे जो गुरुतर जिनने काम किए हैं अमेरिका में बैठ के, और यहाँ इतने बड़े तीर्थ की स्थापना कर दी, 120 एकड़ की जगह में यदि तीर्थ बनाया है तो उनकी अपनी क्षमताएं, उनकी अपनी गुरुता, उनका अपना प्रभाव रहा। जो ऐसा कर पाए, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, स्वर्ग में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम सब ऐसे भाव बनाएं कि जहाँ ऐसा हम कर पाएँ, अपनी क्षमता अनुसार कुछ सहयोग कर पाएँ, तो क्षमता के अनुसार सहयोग करते रहें।
ताकि मंदिरों की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से बनी रहें। पूजन पद्धति के बारे में कोई टिप्पणी भी कर सकते हैं लोग, ये भी कह सकते हैं कि 7 समुंदर पार कैसे मूर्तियों की स्थापना हुई। तो छिद्रान्वेषण करने वालों की कमी नहीं है, हम ऐसा ना करें। ईश्वर के मूल भाव के, धर्म के मूल भाव को समझते हुए चीज़ों को आस्थापूर्वक लें कि यदि हमारे कुछ करने से धर्म प्रभावना होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। धर्म प्रभावना हमारे कम से कम जैन धर्म की, जैनेतर लोगों में कम ही फैलती है। हमें उस तरह का प्रयास करना चाहिए। हमारा कोई अनुयायी हो ना हो, कम से कम हमारे गुणों को, जो हमारी दया भाव है, जो हमारी सेवा की भावना है, उसको लोग समझने लगें, उसको जानने लगें। यही हमारी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम अपने ऐसे सिद्धांत लिए हुए जो धरती पर कम ही धर्मों में होंगे और हो सकता है कहीं ना हो, उन सिद्धांतों के साथ जीते हुए अपना जीवन पूर्ण करते हैं। जियो और जीने दो की भावना बलवती होती है और हम आचरण में भी वैसा पालन करते हैं कि हम अच्छी तरह से रहें और हमारे कारण यदि किसी को कुछ हो तो वो उसको सुख सुविधा मिले, कोई दुख ना मिले। अंत में ये आप ये रहने के लिए जो कैबिन बनाए हैं उन पे और एक नज़र डालें। ये बहुत सुंदर, बड़े, जिसमें प्रत्येक में 2 बाथरूम, 2 लैट्रिन और 8 बेड आपकी आवश्यकता अनुसार बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं। ऐसी अंदर भी भोजन के रहने की व्यवस्था बहुत ही साफ़ सुथरी, जिसको कहीं कोई किसी तरह का वस्त्रों में मलिनता नहीं है, किसी तरह के दाग धब्बे नहीं हैं। पूरा धर्मशाला कहें या रहने का स्थान कहें, ये देखें इंडिविजुअल एक सभी के लिए, पुजारियों के लिए भी हैं, मैनेजर के लिए भी हैं और हम यात्रियों के लिए तो हैं ही, साधु साध्वियों के लिए भी यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आशा है आपको यात्रा अच्छी लगी होगी। ये कमरे के अंदर के दृश्य हैं, देखें आप, सुंदर साफ़ सुथरे बिस्तर और हमारे रहने की उत्तम व्यवस्था। आशा है आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी और यदि अवसर मिलेगा तो आपको फिर यात्रा कराने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। आपकी धर्म की आस्थाएं बलवती हों। ईश्वर आपका सब कुछ भला